औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है वो हमने डिस्कस किया था, 2 to 7 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51। हमने ऑड 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि हमारे पास इक्वल क्या होगा 51 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने 3 इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट क्या करेंगे कि हमारे पास 3 ऑड इंटीजर्स ले लेते हैं, x+2 और x+4, ठीक है। अब इनका सम, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि सम, इनका सम जो है इनके x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों अब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x, ये भी x, दोनों तीनों की बेस सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2 + 1 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3x + 4 में 2 को ऐड किया 6 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3x, ये प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा 51 - 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 को माइनस करना है, 51 - 6, 11 कैरी लेंगे, 6 में से 5 माइनस, 11 में 6 माइनस किया 5, क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45। 3 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45/3। इस मीन्स डैट के हमने डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 ज़र 15, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 15। अब बाकी जो हमने दो इंटीजर्स, x की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बाकी जो दो इंटीजर्स हमने लेट किए थे हम उनकी वैल्यू करेंगे। क्या आ जाएगा, x+2 इज इक्वल टू, यानी कि क्या आ जाएगा x की जगह पे 15 + 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। इसी तरह से सेम यानी कि प्लस के तो 17 आ गया, x+4, तो x की जगह क्या आ जाएगा 15 + 4, तो आंसर क्या आएगा 19। मीन्स डैट कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या आया 15, 17 और 19, ये हमारे पास क्या आ गए ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स। यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। यानी कि अब्दुल्ला के पास टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी है 96, यानी कि 96 हैं, और उसने 2 बकेट्स में उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। प्लेस का मतलब है कि उसने कोई सी 2 बकेट्स ली और उनको उनके अंदर जो है वो रख दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। अब वो कह रहे हैं कि एक बकेट में 28 बॉल्स जो हैं वो दूसरी बकेट की निस्बत ज़्यादा है, यानी कि उसके मुकाबले में ज़्यादा बॉल्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब वो कह रहा है कि कितनी बॉल्स जो हैं दोनों बकेट्स में जो है वो आएंगी, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें बकेट्स का तो पता नहीं है, हम अपना उनका जो लेट कर लेते हैं उनका नेम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल बकेट है और एक क्या है लार्ज बकेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, क्या लेट किया हमने कि नंबर ऑफ बॉल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉल्स इन स्मॉल बकेट, वो हम लेट कर लेते हैं, वो कितनी है x है, ठीक है। हमने लेट किया जस्ट कि हमारे पास कितनी है वो x है। अब हम लार्ज बकेट ले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन लार्ज बकेट, ठीक है। वो हमने पहले कहा कि एक बकेट के अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी बकेट की निस्बत, मीन्स डैट कि एक तो हमने कर लिया लेट, अब दूसरी में 28 ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे x+28, क्योंकि क्वेश्चन में भी बताया हुआ है कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट, यानी कि एक बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे x+1 लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो हमारे पास कितनी है बताया है 96,
ठीक है। अब हमने ईच बकेट की जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, यानी कि x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 आ गया। ठीक है। अब प्लस करें x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है, प्लस करना है तो ये भी x है ये भी x है, दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। तो इसके बाद 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 को माइनस करना है, कैरी लेंगे 16 में से 8 को माइनस किया 8, यहाँ पे क्या रह जाएगा 8 में से 2 को माइनस किया 6। ठीक है, सॉरी 8 रह जाएगा, 8 में से 2 को माइनस किया 6, तो क्या आ जाएगा 68। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 68 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, और 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 34। अब हमने 34 यानी कि हमारे पास एक बकेट की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर गई, दूसरी की हमने फाइंड करनी है, तो हमने क्या लिया था, लेट किया था x प्लस 28, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे 34 प्लस 28, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 28 में 34 को प्लस कर लें, 8 प्लस 4 क्या आ जाएगा 12, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 62। तो मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि स्मॉल बकेट जो हमने नेम दिया था उसमें कितनी है हमारे पास 34, और जिसको हमने नाम दिया था लार्ज बकेट का, ठीक है, जो लेट किया था, और उसमें हमारे पास क्या आ गया 62। तो यही हमारा इसका क्या था, आंसर था। हमने दोनों की बकेट्स का जो है वो बॉल्स फाइंड कर ली कि दोनों बकेट्स के अंदर कितनी कितनी बॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.1% per annum. After 2 years, their rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the एंड ऑफ 7 years। वो कह रहे हैं हमारे पास कि सलमा ने जो है बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी, वो कितनी की थी 3,50,000 यानी कि 3,50,000 रुपये। इसके बाद प्रॉफिट का जो पेड था जो प्रॉफिट था वो कितना था 7.1/4%। ठीक है, आफ्टर 2 years 2 साल के बाद जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया और कितना बन गया 8%। अब वो कह रही है हमारे पास कि हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि एट द एंड ऑफ 7 years कि 7 साल के बाद उसकी अमाउंट क्या थी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन इसका लिखेंगे, जो जो हमें चीज़ें गिवन है वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, हमारे पास क्या गिवन है, यानी कि P 3,50,000 यानी कि A आएगा, वो हमारे पास क्या है 3,50,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है, सबसे पहले उसने क्या कहा कि जो रेट था वो कितना था 7/1/4, तो वो हम राइट करेंगे इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना था 7/1/4%। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारे पास 2 years, आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना हो गया था 8%। ठीक है, आफ्टर 2 years टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल टाइम, सॉरी क्या है, टोटल टाइम एट द एंड ऑफ 7 years, तो टोटल टाइम कितना था 7 years। ठीक है, अब आफ्टर 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना हो गया था, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 क्या आ जाएगा 29/4। ठीक है, परसेंट। और नेक्स्ट 5 years रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना हो गया था 8%। ठीक है,
अब हमारे पास हमने जो गिवन डाटा था वो सारा हमने राइट कर लिया, जो जो चीज़ें गिवन थी। प्रिंसिपल गिवन था, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स इंटरेस्ट गिवन था, टोटल टाइम हमें गिवन था, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे बाय फार्मूला। फार्मूला क्या है वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट फार्मूला मीन्स डैट P/R/T/100। ठीक है, तो हम फॉर 2 ईयर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स। अब फॉर 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। इंटरेस्ट का मतलब है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, I1। ठीक है, अब यहाँ पे P हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन था वो हमने लिखा हुआ है 3,50,000। तो क्या आ जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट 29/4 आफ्टर 2 ईयर्स। 29/4% की जगह पे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 इज़ इक्वल टू, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी कट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइडेड बाई, इस 4 को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, टाइम तो हमने लिखा ही नहीं, टाइम भी क्या आएगा 2, यानी कि P प्रिंसिपल हमें गिवन है 3,50,000, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स गिवन था 29/4, और टाइम क्या था 2 ईयर्स का, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। ठीक है, यही हमारे पास वैल्यू बनती है। तो I1 इज इक्वल टू 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 58 डिवाइडेड बाय 400। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गई। I1 इज इक्वल टू 4 को भी हम कट कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से कट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 1 कैरी 15, 2 7 ज़ार 14। ठीक है, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, और साथ ये 1 ज़ीरो बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा। तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 29, तो I1 इज इक्वल टू 1750 को 29 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 900, 9 5 ज़ार 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ार 63, और प्लस 4 67, 6 कैरी, 9 1 ज़ार 9, और प्लस 6 क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, क्या आ जाएगा 0 5 7, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, क्या आ जाएगा 57 50। ये हमारे पास क्या आ गया I1। अब हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए करेंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इंटरेस्ट, यानी कि I2 इज इक्वल टू P/R/T/100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है P हमारे पास क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट, हमें पता है कि हमारे पास 8 आफ्टर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कितना था 8%, और टाइम दिया हुआ है कितना है 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो गई। 3,3500 मल्टीप्लाई 8 5 ज़ार 40। अब हमने 3,500 को 40 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 मल्टीप्लाई 4 0 0 4 0 0 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 प्लस 1 2 14 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0 4 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,40,000। क्या आ गया, I2 आ गया। अब हमने टोटल फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 हमारे पास जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास कितना था, I1 750, प्लस I2 हमने फाइंड किया 1,40,000
90,000, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, 05705 प्लस करें 0570, 4 + 5 क्या आ जाएगा 9, और ये 1, इनके 1,90,750 ये आ गया। अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट यानी कि P + I टोटल, यानी कि P जो हमें प्रिंसिपल गिवन है वो और I टोटल। तो क्या आ जाएगा, P हमारे पास क्या है 3,50,000 प्लस I टोटल हमने फाइंड किया 1,90,750। इसमें प्लस कर देते हैं 3,50,000, इसमें प्लस करेंगे 0,5,7,091, क्या आ जाएगा 0,5,7,0, 9 + 5 14, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, क्या आ जाएगा हमारे पास 54750। ये आ गई टोटल अमाउंट, ठीक है। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। होप्स के आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।